Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट को जारी रखते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 4 बैंक्स और एक NBFC के बारे में। तो काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी करा। और 2 लेंडर तो इसमें माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड है, उनके पोर्टफोलियो में है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इनके जो एडवांसेस हैं वो ग्रो करे हैं, लोन बुक ग्रो करी है इनकी 32.5% के आसपास, जो को पहला बैंक मैं देखता हूँ जिनका अपडेट आया 30% के पार के नंबर्स। ओके, और इनके डिपॉजिट भी 30% के आसपास ग्रो करें। तो अगर Q4 की PPT देखोगे, PPT में ही नहीं मेंशन था, कौन कौन मिनी PPT में भी कि हम गोइंग फॉरवर्ड FY27 में अपने एडवांसेस और डिपॉजिट्स को 30-35% की रेंज में ग्रो करेंगे। तो ये इनका टारगेट था। तो नंबर्स इन लाइन है। और अगर डिसबर्समेंट की बात करूँ तो वो भी 31% से ग्रो करेगा। GNPA वहाँ पे नियर अबाउट कॉन्स्टेंट है, फ्रॉम 6.2-6.3 है, जो पिछले क्वार्टर में भी था। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो इंक्लूसिव फिनांस का पोर्टफोलियो है तो वो 98% गवर्नमेंट कवरेज के अंडर है। तो वहाँ से भी जो GNPA वहाँ से रेफ़र होता है वो इनको वहाँ से कवर अप हो जाता है। तो ये एक अच्छा अपडेट है। और इस कंपनी की मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, मैं Q4 का जो यूट्यूब का वीडियो है वो भी लिंक में वीडियो के साथ में डाल दूँगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम RBL बैंक की। ओके, इनके जो एडवांसेस ग्रो करे हैं वो 21% से ग्रो करे हैं। तो अब ये इन लाइन आ रहे हैं अपने नंबर्स के साथ, नियर अबाउट 20% के आसपास इन्होंने भी ग्रो करा है। ओके, और डिपॉजिट देखोगे वो 10-11% से ग्रो करे हैं। थोड़ा सा डिपॉजिट साइड्स पे इनको पुश करना पड़ेगा अपनी तरफ। नंबर्स अच्छे हैं। कमर्शियल बैंकिंग देखोगे, रिसेंटली मैंने दुबई बेस्ड फर्म ने यहाँ पे इनका काफ़ी हद तक इनका शेयर ऑक्यूपाई किया है। तो 34% से इनका कमर्शियल बैंकिंग भी हुआ है। और सिक्योर रिटेल देखोगे तो वो 18% से ग्रो करें। ठीक है। उसके बाद तीसरा बैंक पढ़ेंगे हम IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा अगर हरियाणा बेस्ड एक दिक्कत आया था और उनको वहाँ पे नियर अबाउट 550-600 करोड़ के आसपास वहाँ पे कुछ फ्रॉड का इशू आया था। तो उनका भी हिट लेना पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे तो लोन बुक इन्होंने 20-21% की ग्रो करी है। तो 20% का जो मार्क इन्होंने बोला है वो एक कंसिस्टेंटली काफ़ी क्वार्टर से अपने लोन बुक उसी नंबर में ग्रो कर रहे हैं। और डिपॉजिट देखोगे वो भी 17-18% से ग्रो कर रहे हैं। तो डिपॉजिट रेशो भी काफ़ी अच्छा है। कासा रेशो बढ़ के 15.4 हो गया, जो कि 49.4 था, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो ये है नंबर्स, ये है बिजनेस अपडेट इनके। तो डिटेल नंबर तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स में हम कवर करेंगे। उसके बाद चौथा जो बैंक है वो है IDBI बैंक। एडवांसेस इन्होंने भी 22% से ग्रो करे हैं इस बार, पर डिपॉजिट है वो 10% से है। IDBI बैंक एक कुछ क्वार्टर्स पहले मेरे पोर्टफोलियो में हुआ करता था, बट इनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब कभी 10% पे ग्रो करेंगे, कभी 16-17, और इस बार 22% ग्रो करेगा। तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे या इसको इग्नोर करता हूँ, जहाँ अपनी वॉच लिस्ट के बाहर रखता हूँ, क्योंकि कभी हुआ करता था बट कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। लास्ट में हम बात कर लेते हैं LT फिनेंस की। इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। डिसबर्समेंट देखोगे 36% से ग्रो करा है, और रिटेल लोन बुक वो भी 28% से ग्रो करी है। तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। कंसिस्टेंटली 25% का मार्क ये लोन बुक में ग्रो करे, और इस बार तो 28% उसको भी बीट करा है। तो अच्छी खासी पहले भी रीरेटिंग हुई है और स्टॉक परफॉर्म है, आगे भी होता रहेगा, अगर क्योंकि बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ काम करता जा रहा है और वैसे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस को और रिवॉर्ड मिलता है गोइंग फॉरवर्ड। तो ये थे 5 हमारे बिजनेस अपडेट्स। और भी जो अपडेट है मैं कवर करूँगा, और जो सूर्योदय की मैं यूट्यूब की वीडियो भी डाल दूँगा, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों इतना प्राइस टू बुक लो पे ये एक इंटरेस्टिंग बैंक बन जाता है, तो उसकी वीडियो डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय।